हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारे साथ भारत जैन, जिन्होंने अभी आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक किया है और इन्होंने 501 रैंक अचीव की है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भरत का, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसे कैसे इन्होंने इतने कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा किया, और इनसे और भी बहुत सारी टिप्स वगैरह लेंगे। सो भरत, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। थैंक यू विपिन भैया, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल तो बढ़िया आप हूँ। आप भरत, बताइए आप अपने बारे में। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो भारत, आप अपने बारे में एक जी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस के लिए। ओके। सो मेरा नाम भारत जैन है। मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैंने अभी रिसेंटली आईआईटी जैम एग्जाम विद मैथमेटिक्स विद ऑल इंडिया रैंक 501 के साथ क्वालिफाइड किया है। और इससे भाई मेरे को ये आईआईटी एनआईटी आराम से मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने तैयारी कब स्टार्ट करी थी? थैंक यू। एंड तैयारी मैंने एक्चुअली 2023 में ही कर दी थी स्टार्टिंग। बट उस टाइम मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी लास्ट ईयर, तो मेरा एग्जाम इतना बढ़िया नहीं गया था। अब की बार लेकिन जब 2024 का एग्जाम दिया तो रैंक काफी अच्छी आ गई। अब मेरे को मेरा जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो मेरे को मिल रहा है, तो दैट्स इट। तो कौन सा कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो आप? एक्चुअली मैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड हूँ थोड़ा सा, तो अभी मेरे को ये है, अभी एनआईटी वारंगल और आईआईटी धनबाद, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं एनआईटी वारंगल जाऊंगा। ओके। सो हमारी जी। ऑडियंस के लिए एक बार बता दीजिए, लाइक जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी कुछ भी पता नहीं है आईआईटी जैम के बारे में, तो उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? कौन स्टूडेंट उसमें के लिए लाइक प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करता है तो उसका आगे फ्यूचर का क्या स्कोप रहता है? ये सारी चीजें आप ब्रीफ में एक बार बता सकते हैं? सो आईआईटी जैसे अपने मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे होता है भाई, जो क्लास 11 12 के बच्चे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में सपने दिखाए जाते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सो जो इंजीनियरिंग वाले लाइन में जाते हैं वो आईआईटी के सपने देखने लग जाते हैं और वो आईआईटी जेई एडवांस मेंस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बट उस लेवल में बहुत कंपटीशन होता है, तो बच्चे नहीं क्रैक कर पाते उस एग्जाम को। और जो नहीं क्रैक कर पाते उन्हें लगता है बस अब आईआईटी जाना मुश्किल है, नामुमकिन ही होगा अब तो। लेकिन नहीं, जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास अभी भी ऑप्शन होते हैं। ग्रेजुएशन के थ्रू भी आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी आप आईआईटी में जा सकते हो। उसके आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, थ्रू द गेट एग्जाम, थ्रू आईआईटी जेम एग्जाम। इन एग्जाम में से एक है आईआईटी जेम एग्जाम। आईआईटी जेम एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो विद बैचलर्स ऑफ साइंस, तो उसमें आपको आगे मौका मिलता है टू परस्यू योर मास्टर्स फ्रॉम आईआईटीज। एंड बेसिकली ये एलिजिबिलिटी है कि आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड आपके पास जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर होना चाहते हो आईआईटी जेम एग्जाम में, वो आपके पास एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड अभी मौका है कि आप अगर 12th में नहीं कर पाए तो अभी भी आप आईआईटी बन सकते हो। ओके। तो जैसे कि जी। आपने बताया, तो इस जैसे अगर किसी भी कोई भी स्टूडेंट है तो जिसने अभी लाइक बीएससी करा है ग्रेजुएशन में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है ना, लाइक वो प्रिपेयर करके। बिल्कुल और बिल्कुल। जो बीएससी के फाइनल ईयर में वो भी अपियर हो सकता है और जिसने बीएससी क्वालिफाई कर लिया है वो भी अपियर हो सकता है। ओके, तो आप लाइक अब मास्टर्स ऑफ साइंस में एडमिशन होगा आपका? बिल्कुल, मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन होगा, आप एमए कर सकते हो वहां से, ओके या ओके, एमएससी। ग्रेट। हाँ हाँ। जी। तो आपने स्टडी लाइक कैसे की? आपने किसी ऑनलाइन बैच को खरीदा था या फिर आप सेल्फ स्टडी करते थे? कैसे आपने स्टार्ट किया? अच्छा, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि मैं 2 साल की प्रिपरेशन होगी तो थोड़ा सा भाई मेरा मन भी भटकता है, क्योंकि एक पे स्टिक नहीं रह रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग जब 2023 वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं ऑफलाइन जाता था। हमारे एक टीचर है जिनकी सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो उनकी गाइडेंस मैंने ली थी एज नोट एज ट्यूशन। उनकी गाइडेंस हम फॉलो करते थे और उनकी गाइडेंस के कारण शायद मेरा बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो पाया, ताकि मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री को फेस कर पाऊं। क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री को फेस करने के लिए आपका बेस होना चाहिए थोड़ा बहुत। जब बेस बन गया फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सी मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें से एक फिजिक्स वाला भी है जहां से मैंने अपना पहला बैच परचेज किया फॉर द पीडब्ल्यू का बैच है आईआईटी जेएमएन सीएसआर नेट के लिए। और उस बैच साकार बैच था उस टाइम, तो मैंने वो बैच परचेज किया बेस्ड ऑन माय प्रीवियस रैंक। तो उसमें मेरे को काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया और मैंने उस बैच में एनरोल कर लिया। एंड उस बैच से सारे लेक्चर फॉलो किए मैंने। बट हाँ, डीपीपीज और वो मैं नहीं करता था वहां की, मैं डीपीपीज और वो कहीं और से करता था। सो बेसिकली मैंने ऑफलाइन फिजिक्स वाला एंड बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो किया है, बट मेजर इन दोनों का ही रोल रहा है।
अच्छा, तो आपने जैसे बताया अभी पीडब्ल्यू के आपने बैचेस खरीदे थे, तो उनके साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक कैसे उनकी क्लासेस वगैरह होती थी? ओके। लाइव क्लासेस पीडब्ल्यू होती थी या कैसे? फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता था? जी जी, जो सकार बैच था उसमें तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती थी, और जो सकार 2.0 था उसमें लाइव क्लासेस मिलती थी। बट उनकी क्लासेस थी वो सारी दी बेस्ट थी, बढ़िया, एकदम एक्सपोजर था, सब कुछ सही था। बट मेरे को थोड़ा सा डीपीपी में थोड़ा सा वो लिमिटेशन लगी भी, डीपीपी इनकी ठीक ठाक है, इतनी बढ़िया नहीं है। तो मैंने डीपीपी बाहर से लगानी स्टार्ट कर दी। हाँ, डीपीपी के कारण मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो डीपीपी आपने लाइक कौन से इंस्टीट्यूट से किया था? डीपीपी एज सच कोई इंस्टीट्यूट का मैंने बैच परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। टेलीग्राम पे सब मिलता है, सब पढ़ा है, सारी डीपीपी क्वेश्चन सब पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं, तो वहां से मैंने जाकर डाउनलोड किया, उनको प्रिंट आउट निकाला, एंड दैट्स ऑल। उनको फॉलो करने लग गया फिर। ओके, नाइस। तो लाइक अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी जस्ट 12th पास किया है और वो अभी बैचलर ऑफ साइंस में लाइक उसने एडमिशन ले लिया है या फिर जी लेने जी। वाला है, तो वो अपनी प्रिपरेशन लाइक अभी से स्टार्ट कर सकता है या फिर कितना टाइम लगता है? लाइक अगर अप्रोक्स एक आइडियल हम टाइम मान के चलें तो कितना टाइम लगता है एक अगर अच्छे से तैयारी करनी है इसको? लाइक अच्छा, प्रो। जैसे आपने अंडर 1000 रैंक आप लेके आ पाए हो, अंडर 500 लाइक समथिंग लेके आए हो, 501, तो इस तरह की रैंक कैसे ला सकता है कोई भी स्टूडेंट? अगर उसने सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो वो कैसे लाइक प्रिपेयर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इस एग्जाम को अगर डेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 ईयर चाहिए, पूरा 1 साल। और 1 साल प्रॉपर आपको 2 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हो तो आप आराम से आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता। वो डिपेंड करेगा भी आप किस कंसिस्टेंसी के साथ किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका लेवल अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी है, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट विद इन 1 ईयर। ओके, नाइस। तो आपकी लाइक जैसे आपने बैचेस खरीदे उसके अलावा आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी? स्टार्टिंग से ही आपने कैसे प्रिपरेशन को अपने इम्प्रूव किया? आपने ऑनलाइन बैच जी, खरीदा, डीपीपीज लगाई, इसके अलावा आपने और क्या लाइक जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं या फिर हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता। जी, ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में जब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, या ऑफलाइन गाइडेंस जब मैंने लेनी शुरू करी, तो मेरे को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लाइक एग्जाम को कैसे टैकल करना है, किन मिस्टेक को अवॉइड करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट इनके साथ साथ जो मेन पॉइंट होता है भी, आप क्लास कैसे अटेंड कर रहे हो। लाइक ऑनलाइन क्लास के साथ में हमें ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी यूट्यूब चला लिया, कभी कुछ चला लिया। लेकिन अगर आप फोकस होकर पढ़ रहे हो, तो अगर आपको समझ में आ रहा है सही, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो अच्छे से। पैशंस के साथ आप अपने जो भी लेक्चर्स आपको आपके टीचर्स करवा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, एंड दैट्स ऑल। ओके, तो आपका ग्रेजुएशन लाइक लास्ट ईयर आपने ग्रेजुएट कर लिया था अपना बैचलर्स डिग्री? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2023 में क्वालिफाइड कर लिया था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अभी 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था, और ड्रॉप ईयर मेरा जो है वो सक्सेसफुल रहा है, यानी कि वर्थ इट रहा है मेरे लिए। भाई, मेरे को जो मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट था, मैं दो ही इंस्टीट्यूट टारगेट करा था, आईआईटी धनबाद, एनआईटी वारंगल, और वो दोनों मेरे को मिल रहे हैं अभी। ओके, नाइस। जी बहुत ही अच्छा आपने लाइक काफी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको डाउट होता है कि ड्रॉपर हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ड्रॉप ईयर, तो आपकी क्या नहीं। एडवाइस रहेगी? जैसा कि आप एक खुद आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था, तो आप जी क्या जी। एडवाइस देना चाहोगे अगर कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप ईयर के बारे में सोचता है तो? बिल्कुल, देखिए ड्रॉप का ऐसे होता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी 2023 वाले एग्जाम के लिए। तो मेरे को जब मेरी उस टाइम भी काफी अच्छी रैंक थी, इवन मेरे को आईआईटी एनआईटी मिल जाती कुछ ना कुछ। बट फिर ये था ना भाई, मैं अभी जो ये मिस्टेक करी है, इन मिस्टेक को अवॉइड करके और भी बेटर रैंक ला सकता हूँ, मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ मैं। तो ऐसे गट फीलिंग थी मेरे अंदर, तो मैंने डिसाइड किया ड्रॉप लेना ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। इवन मैंने एडमिशन भी ले लिया था डीटीयू में, बट आई डिसाइडेड टू ड्रॉप। एंड ड्रॉप ईयर का मेरे को फायदा भी हुआ, क्योंकि जब जो मेरे को इंस्टीट्यूट मिल रहा था, अब मेरे को उससे बेटर इंस्टीट्यूट मिल रहा है। तो ड्रॉप ईयर, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ड्रॉप ईयर से कुछ कर सकते हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, बहुत टाइम डाउन फीलिंग आएगी, ऐसे लगेगा यार ड्रॉ 1 साल क्यों वेस्ट किया, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। बट यार कोई बात नहीं, अगर आप अपने इस 1 साल का जो ड्रॉप ईयर लिए है उसमें अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उन दोस्तों से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आप उनसे अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाओगे।
हाँ, तो आपका जी। ये कौन-सा अटेम्प्ट था और आपने पास्ट में अगर कोई भी लाइक अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें आपकी क्या रैंक रही थी? ओके, मैंने एक तो अटेम्प्ट दिया था 2023 में, पहला अटेम्प्ट, और उसकी रैंक मैं अभी बता नहीं सकता बिकॉज़ दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल फॉर एवरीवन। एंड जो सेकंड अटेम्प्ट दिया है 2024 में, उसमें मेरी 501 रैंक आई है, वो आप सभी को पता ही है। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप जी। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हो, लाइक आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद में फिर और अच्छे से तैयारी करी और इतनी अच्छी रैंक आप लेके आ पाए हो। तो आपकी क्या एडवाइस जी। रहेगी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? ओके। सो अगर कोई भी स्टूडेंट पहले अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में किसी भी ईयर में है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना टाइम आपको प्रिपरेशन में मिलेगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बट वो जनरल टाइम है भाई, 1 साल का पीरियड आपको काफी होता है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल है तो आप प्रिपेयर कीजिए, टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आप टॉप 10 में आओ, टॉप 12 में आओ। लाइक मेरा फ्रेंड है जिसने सेकेंड ईयर से स्टार्टिंग करी और वो उसकी ऑल इंडिया रैंक 131 आई है। मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट करी तो मेरी 501 आई है। जितना अगर आप टाइम सीरियसली टाइम दोगे अपनी प्रिपरेशन को, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब सेकंड थिंग, ये कहाँ से प्रिपेयर करें। यार मार्केट में बहुत सी कोचिंग है, बहुत से इंस्टीट्यूट है, आप पहले खुद सभी इंस्टीट्यूट के एक बार डेमो लेक्चर्स, जो भी डेमो क्लासेस है वो अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा भाई ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये कोचिंग बढ़िया है। तो इन चीजों को डिसाइड कीजिए, फिर उनकी डीपीपीज, उनके टैक्सेस, उनको एनालिसिस करिए। भाई लास्ट पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, उनमें उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइनल में, तो उनको एनालिसिस कीजिए। देन आप फाइनल डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, इस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। तो आप अपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, राइट नाउ। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के तुरंत बाद से स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो यही आप सभी को कहना चाहूंगा। बाकी आपका भी चैनल है, आप उसके बारे में अपना बता सकते हो। मैंने देखा था बहुत ही अच्छी वीडियोस रहती हैं, तो आप ओके। अपने लाइक आपने कब स्टार्ट किया था चैनल, और ये वही चीजें आप बता सकते हो। जी, जी। अच्छा, मेरे अभी फिलहाल 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो पढ़ाकू नाम से और एक भारतजन स्पीक नाम से। पढ़ाकू पे एक्चुअली हरियाणा में एक एग्जाम होता है, सुपर 100 एग्जाम, उसमें मैंने पूरे हरियाणा में टॉप किया था। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं 2018 के बाद, मैंने 2018 का बैच में उसमें टॉप किया था। तो बच्चों के डाउट्स आने लगे कि भैया आपने कैसे टॉप किया, कैसे क्या कुछ किया। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं इन सारी जो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उन इन्फॉर्मेशन को मैं यूट्यूब के थ्रू शेयर करना स्टार्ट करूँ। फिर मैंने 2019 के नहीं 2020 से स्टार्ट किया। 2020 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करी। उस चैनल पे आज 7-8 हजार सब्सक्राइबर है लगभग। एंड जो भी मेरा नया चैनल है भारत जन स्पीक्स नाम से, वो अभी मैं उस पे मेनली वर्क कर रहा हूँ। उस पे क्या है, आईआईटी जैम के रिगार्डिंग कंटेंट, और आगे बहुत कुछ कंटेंट हम प्लानिंग करें। लेकिन अभी उस चैनल पे हम मेनली आईआईटी जैम पे फोकस कर रहे हैं। अभी आईआईटी जैम के जो भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज हो गए, एंड नई नई पॉडकास्ट होगी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी, तो ये सब हम वहाँ पे वर्क करें। हाँ, तो बिल्कुल आप मुझे लाइक जो भी सोशल मीडिया आपके हैंडल्स हैं वो शेयर कर देना, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अब यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच भारत फॉर लाइक आप हमारे चैनल पे आए और अपने इतना अच्छे से जो भी आपकी टिप्स थी वो सारी चीज़ें आपने शेयर करी। और इन फ्यूचर भी हम देखेंगे, और भी हम ऐसे और भी पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, और भी लोगों के साथ हम लेके आएँगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू यू टू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आई होप आप सभी ने इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप FreeW के कोर्सेज खरीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कूपन कोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि IIT जैम, CSIR, नेट, MBA, गेट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कूपन कोड आप देख सकते हो, उसका यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म या फिर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ऑलरेडी पेड बैचेस में इनरोल हो चुके हो किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो भी आप हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हो और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो।